तो मैं आज लाइब्रेरी साइंस का एक नेक्स्ट चैप्टर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये पुस्तकालय प्रबंधन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है मैनेजमेंट, तो इसमें आप लोग लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हम लोग का जो साधारण लाइफ होता है उसमें भी मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी होता है। मैनेज मतलब कि कोई भी चीज़, कोई एग्जामिनेशन है तो उसके लिए उसको मैनेज करना, अगर हम घर का काम भी करते हैं तो उसको उस मैनेजमेंट उसका भी करना होता है। फिर लास्ट में अब हमारे लाइब्रेरी साइंस में ये होता है कि पुस्तकों को कैसे हम मैनेज करें ताकि पाठकों को आराम से उसका सर्विस मिले, उनको जब भी पुस्तक की ज़रूरत हो पुस्तक मिले, उन्हें कभी आए तो कोई परेशानी नहीं हो। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरी हमारे यहाँ दी गई है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है कि FW टेलर ने दिया था। आप लोग टेलर को कैसे याद रखिएगा, जैसे कि टेलर हैं तो जैसे हम लोग का टेलर कपड़े बनाता है तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं कि हाँ टेलर हैं जो वैज्ञानिक प्रबंधन का फर्स्ट टाइम सिद्धांत दिए थे पुस्तकालय विज्ञान में। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है और इन्होंने एक बुक लिखा था 1911 ईस्वी में, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिएगा ये बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बुक है, ये 1911 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तो पहले बात तो ये क्या थे कि इंजीनियर थे, इन्होंने कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स थे जिनको इनको मैनेज करना था। तो पहले सब ऐसे ही काम करते थे। इन्होंने क्या किया कि उन लोगों को कुछ भागों में, 5 भागों में बांट के फिर उन्होंने काम को किया तो उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आई। तो इसी तरह से हमारे जहाँ जो भी काम हम लोग करते हैं तो एक वैज्ञानिक ढंग से, एक सिलसिलेवार ढंग से जो किया जाता है उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो इसलिए इनका जो योगदान है लाइब्रेरी साइंस में अभूतपूर्व है। तो देखिए FW टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, इसको लिख देते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। हिंदी में ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग, मैनेजमेंट का हिंदी होता है प्रबंधन। और फिर दूसरा जो है आप देखिए पीटर F ड्यूकर, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब मॉडर्न जो अभी मैनेजमेंट है उसका फादर कहा जाता है इनको। और इसमें एक और वैज्ञानिक आते हैं हेनरी फ्योल। इन्होंने फंक्शन के बारे में बताया कि कैसे कार्य करता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको पोस्ट कॉर्ड कहते हैं। इसमें देखिए मतलब प्लानिंग सबसे पहले कैसे किया जाता है, प्लानिंग क्या था, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे प्लानिंग किया जाता है, D फॉर डायरेक्शन, उसको कैसे डायरेक्ट किया जाता है, किस तरह से करना है, और कोऑर्डिनेशन, उन जो उसमें वर्कर्स होते हैं या जिनके बीच में होता है कुछ सामान होता है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, लास्टली कंट्रोल भी होना चाहिए आपको। तो इस तरह से ये पुस्तकालय प्रबंधन का सिद्धांत है। इसका मैंने एक शॉर्ट प्रीव्यू दे दिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में और भी आगे बताऊंगी थ्योरी और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं करवाऊंगी।